एक कड़वा सच है, हर मेहनती नीट एस्पिरेंट डॉक्टर नहीं बनता है। हो सकता है इन हैक्स को यूज करके आपकी नीट की जर्नी एकदम ही चेंज हो जाए। और ये सब बातें कोई नहीं बताता। लोग 4-5 साल से नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सब चीजें करनी है। अगर कोई नीट का टॉपर या फिर एम्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताना, क्या आप ये हैक्स यूज करते थे कि नहीं करते थे। हेलो आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। अगर नीट के टॉप 1% में आना चाहते हो मेरी जान, तो कुछ 5 हैक्स बताने जा रहा हूं जो नीट के टॉपर्स यूज करते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप यूज नहीं करते हो। सर ऐसे कौन से हैक्स हैं? क्या वो नीट के टॉपर्स आपके कान में स्पेशली बता के गए? नहीं मेरी जान, मेरी आंखों के सामने जिनको मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा है, जिनको मैंने एकदम जर्नी जीते हुए देखा है कि भैया एक नॉर्मल स्टूडेंट था, जाते जाते एम्स में गया है, जाते जाते नीट टॉपर बना है, जो मेरे ही कोचिंग से सिलेक्ट हुआ है, मैं उनके हैक्स बताने जा रहा हूं। और ये नॉर्मल वो वाले हैक्स नहीं है, कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, मॉक टेस्ट, वो सब तो आप जानते ही हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी, वो सब जानते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी 5 हैक्स हैं जो शायद आप यूज नहीं कर रहे हो। डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हैक्स यूज करो, जो समझ में आए ट्राई करके देखो, बिकॉज ये टॉप 1% यूज करते हैं। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड एंड प्रूवन तरीके हैं जो बहुत हेल्प किए हैं नीट के टॉपर्स को, शायद आपको भी करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, पेन स्ट्रेटेजी। ये तो मैंने भी इस्तेमाल किया था, मेरे स्टूडेंट्स ने भी इस्तेमाल किया है। पेन स्ट्रेटेजी क्या होती है? बेसिकली एक 5 पैक का जेल पेन लेके आओ, डॉट पेन नहीं, 5 पैक का जेल पेन लेके आओ और कसम खा लो आज मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा कि एक दिन के अंदर एक पेन की फिल खत्म होने वाली है। ये सोचो सर ये तो बड़ा इंपॉसिबल सा है। नहीं है, डॉट पेन ले लोगे या फिर और जो महंगे पेन्स आते हैं जिसमें जो कहते हैं खत्म ही नहीं होगा कभी, वो वाले नहीं। सिंपल 5 पैक के जो जेल पेन्स होते हैं वो खत्म होते हैं। प्रैक्टिस इट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, वॉट एवर, बट ये सोचो कि मुझे हर एक दिन एक पेन खत्म करना है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप 2 दिन के अंदर एक पेन खत्म कर लो, 3 दिन के अंदर एक पेन खत्म कर लो, पर जो जो आप पेन खत्म कर रहे हो उसका गट्ठा रखो, उसका गुच्छा बना के रखो। वो आपको मोटिवेट करता है कि देख तूने इस साल कितनी मेहनत करी है, देख इस साल तूने कितने पेन खत्म करे। मैंने इस चीज को आजमाया था लास्ट 45 डेज, मेरे जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन से पहले लास्ट 45 डेज मैंने यूज किया था। ट्रिमेंडस रिजल्ट। मेरे जैसा स्टूडेंट सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जेईई एडवांस क्रैक होगा। लास्ट 45 डेज में जेईई एडवांस क्रैक हुआ था। ऑल इंडिया रैंक तुमको बताऊं, बताना नहीं किसी को, मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में 18,000। जेईई एडवांस क्वालिफाइड बट नॉट आईआईटी नहीं मिला, बट सेकंड अटेम्प्ट में मिल गया था। और तुम्हारी तो अगर 18,000 रैंक आ भी जाएगी ना, तो आज के डेट में नीट में तो मेडिकल कॉलेज मिल ही जाता है 18,000 रैंक में। तो पॉइंट ये है कि 45 डेज मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज करी, एकदम से मेरी रैंक और मार्क्स खतरनाक इंप्रूव हो गए। इसलिए जो भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ना, वो भी ये यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट में आप ट्राई करिए। हाँ शायद अभी बहुत टाइम है, 6 महीना है, 6 महीने तक लगातार नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए ये ट्राई करके देखना, मजा आ जाता है। ये गुच्छा ये इकट्ठा करके रखो अपने पास, ये तुम्हारी अमानत है। यही तुम्हें रियल कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है, तू डिजर्व करता है सिलेक्ट होना। आजमा के देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वो है प्रिपरेशन ट्रैकर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब 99.99999999 एक वो रील नहीं देखी थी इंस्टाग्राम पे, 99.9999999999 स्टूडेंट्स ये यूज नहीं करते, प्रिपरेशन ट्रैकर यूज नहीं करते। क्या होता है प्रिपरेशन ट्रैकर? बहुत सिंपल सी चीज है। आपने सारे चैप्टर्स के जो नाम है वो लिखे, उनके सामने आप कुछ कॉलम्स बना दो। जैसे पहला आपने कॉलम बना दिया लेक्चर्स, फिर आपने कॉलम बना दिया लेट्स से लेक्चर के क्वेश्चंस या फिर व्हाट एवर PYQs, या फिर आपने एक और कॉलम बना दिया मटेरियल्स, उसके जो भी DPPs वगैरह हैं। तो आप सारे चैप्टर्स के सामने आप मैन्युअली कर सकते हो, एक कॉलम बना दो, जो जो होता चला जा रहा है उसके सामने टिक मारते रहो। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, हर एक नीट एस्पिरेंट को लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा है। कोई नीट एस्पिरेंट ये नहीं कहेगा सर मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूं, सर मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर फील ही नहीं हो रहा है, सर मेरे को एंग्जाइटी हो रही नहीं। भाई हर एक नीट एस्पिरेंट की फीलिंग यही है कि बड़ा प्रेशर है, बहुत हार्डवर्क लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी जान, फीलिंग बेस्ड स्टडी नहीं करेगा कोई। अपने फीलिंग, अपने गट फीलिंग पे चलते रहोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनती स्टूडेंट हूं, मुझे लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लगने पे, सोचने पे, दिमाग पे जोर मत डलवाओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही है कि नहीं। आपके सामने रियल स्टैट्स होने चाहिए।
इमोशंस के दम पे, फीलिंग के दम पे, या दिमाग से खुद सोच रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो सिलेक्ट होना कि नहीं, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको रियल एक स्टैट्स देगा। बहुत बार नीट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, मेहनत तो करते हैं पर सिलेक्ट नहीं होते। ये नीट में एक कड़वा सच है, हर मेहनती नीट एस्पिरेंट डॉक्टर नहीं बनता है, ये सच्चाई है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो प्रायोरिटाइज कर नहीं पाता, उसके सामने स्टैट्स ही नहीं है, उसके सामने उसका खुद का डेटा ही नहीं है, उसका क्या सही है क्या गड़बड़ है। क्या पता तुम एक चैप्टर को बार बार करे जा रहे हो, उसके सब कुछ रेडी है बट और इस पे टाइम लगा जा रहे हो, जबकि और चीजें खाली हैं और बॉक्सेस खाली उस पर नहीं कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम प्रिपरेशन ट्रैकर रखोगे, तुम्हारे पास इनफ मैच्योरिटी आ चुकी होगी, तुम ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाओगे कि नीट प्रिपरेशन में किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। ये चैप्टर्स हो रखे, इन चैप्टर्स को टारगेट करना है, इन चैप्टर को थोड़ा ही टारगेट करना है, उन चैप्टर्स को बहुत टारगेट करना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है मार्किंग पीवाईक्यूज इन एनसीईआरटी। बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास आओ। मैं जब एक स्टूडेंट था, ठीक है, मैं भी एस्पिरेंट था, तो ना मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दिक्कत आती थी। आप मुझे बताना आपके साथ होता था कि नहीं होता था। मान लो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस सर ने लिखवा दिए, मैं इसको याद कर लेता था, रट लेता था, और कोई मुझसे पूछे तो मैं बता भी सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ पाता था कि क्वेश्चन में यही रिएक्शन लगेगी। वैसे तो पता है दिमाग को कि ये रिएक्शन क्या होती है वगैरह, जो भी रिएक्शन होती थी, कोई पूछेगा तो बता भी दूंगा, बट क्वेश्चन में वो क्लिक नहीं करता था कि वो रिएक्शन उठा के यहां लगानी है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता था? हाँ, अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था, रिलेटेबल है। अच्छा अच्छा, देखो भाई, उसका एक रामबाण इलाज बता रहा हूं। एनसीईआरटी में या फिर नोट्स में जिस जिस लाइंस, जिन जिन फॉर्मूले से पीवाईक्यूज आए हैं, आप उनको मार्क करते रहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये चैप्टर कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये आप पढ़ रहे हो, भाई ये पढ़ रहा हूं, ये लाइंस पढ़ रहा हूं, ये लाइंस पढ़ रहा हूं, अब समझ में भी नहीं आ रहा कि कितना याद रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको देखो, Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully। अब यहां से पीवाईक्यू आया था 2025 में, अगर आपको याद हो तो 2025 मैंने लिख दिया, यहां पे अंडरलाइन करके लिख दिया पीवाईक्यू 2025। अब ये मेरे एनसीईआरटी में कैद है, मेरे नोट्स में कैद है, तो जब भी मैं एक बार रीडिंग मारूंगा मुझे अच्छे से याद रहेगा कि हां ये इस लाइन का एप्लीकेशन हुआ था। अगर मैं ये पीवाईक्यू मार्क नहीं करूंगा तो मैं सिंपल इसको रीड मार के आगे चला जाऊंगा, मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा। तो दिमाग को क्या रिटेन करना है, क्या चीज अच्छे से रट लेनी है, वो तभी हो सकता है जब आप उसके सामने लिख दो। इंपॉर्टेंट लिखने से भी काम नहीं चलेगा, नहीं, पीवाईक्यू लिखना पड़ेगा, तब आपके दिमाग को लगेगा भैया ये पीवाईक्यू में आया है। और पीवाईक्यूज तो रिपीट होते ही होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पीवाईक्यू में आ गया दोबारा नहीं आ सकता। अब तो ये इसके तो और ज्यादा चांसेस आने की, मेरी बात समझ रहे हो? तो अपने बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उनके सामने मार्किंग स्टार्ट कर दो। मैं करता था, मैं यकीन बता रहा हूं, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ दिक्कत हो रही थी ना, ये दिक्कत खत्म हो गई थी। मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्लिक करना स्टार्ट हो गया था, ये रिएक्शंस यहां पर ऐसे यूज होंगी। ट्राई करके देखना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ज्यादा। बाकी तो मैं बस बोल सकता हूं, अप्लाई करने वाले तुम ही हो, ठीक है? और ये सब बातें कोई नहीं बताता। लोग 4-5 साल से नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सब चीजें करनी है, ठीक है? नेक्स्ट, नो आंसर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हो? सर करते ही नहीं है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, हम तो लेक्चर खोल लेते हैं। अरे मेरी जान, बहुत गलत रास्ते पे अगर ये कर रहे हो तो। सेल्फ स्टडी में कुछ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होगे, 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते होगे। कैसे प्रैक्टिस करते हो? सर मैं बताता हूं कैसे करता हूं। सर हम क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक सॉल्व कर रहे हैं, भैया पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद देखा इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ बी आ रहा है, सही, टिक। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका आंसर सी आ रहा है, हाँ टिक, यस। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका आंसर ए, यस भैया बहुत बड़ी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा है, सही है, मैं नहीं कह रहा कुछ गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बट एक बार ये करो, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। इसमें क्या करना है, आपको आंसर की देखनी नहीं है। आपने लेट से आप एक रूल बना लो कि भैया मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 20 क्वेश्चन में कोई आंसर की नहीं देखूंगा। आप ट्राई करके देखना, आपको मैं यकीन से कह सकता हूं आपको इरिटेशन होगा। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ गया ए, पर आंसर की चेक नहीं करनी है, आपको खुजली मचेगी, अबे सही किया कि नहीं किया, अजीब सा लग रहा है। आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके आंसर है आपका बी, मत चेक करो आंसर की,
यकीन मानना अजीब लगेगा, बहुत दिल करेगा कि यार आंसर की देखूं, पता तो चले सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बहुत मन करेगा, बट नहीं, रोको, बिकॉज ये आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है। नीट एग्जामिनेशन में ऐसे ही तो है, नीट एग्जामिनेशन में आंसर की तो एंड में मिलेगी आपको, तुरंत तो मिल नहीं जाएगी, तुरंत तो आप चेक नहीं कर सकते इसका आंसर सही आया ना, इसका आंसर गलत आया ना, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, एंड में ही पता चलेगा। तो उस एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में हो रही है। तो जो लोग नीट एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस होती है सिर्फ मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट में ही नीट की प्रैक्टिस होगी तो आप गलत हो। डेली बेसिस पे भी नीट वाला एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और यकीन मानना आपका दिमाग बहुत इरिटेशन, वो लगेगा कि अरे यार, रेस्टलेसनेस आएगी, मन नहीं करेगा नए क्वेश्चन करने में, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब जैसे तीसरे क्वेश्चन में आओगे ना, आपको लगेगा कि यार सही कर तो रहा हूं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं मेरे दोनों क्वेश्चन ही गलत हो, मैं कुछ और ही लॉजिक इधर लगा रहा हूं, और वे देख लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं। ये दिमाग कहेगा, रोकना। यकीन मानना जब आप ऐसे करोगे, मान लो आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन, वो व्हाटएवर द ऑप्शंस आर, 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद एक बार चेक करो क्या क्या सही था, क्या क्या गलत था। मैं ये करता था, और ये घर बैठे आपको नीट एनवायरनमेंट का स्वाद चखाएगा। ठीक है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आसान नहीं है, दिमाग पे जोर पड़ेगा, और ये अगर दिमाग पे जोर पड़ रहा है मतलब अच्छी चीज है, मतलब बढ़िया चीज है, काम कर रही है ये चीज, समझ पा रहे हो? तो दिमाग में जोर पड़ने का मतलब है कि आपके अंदर एक कमी थी, आपके अंदर रियल नीट एग्जामिनेशन वाली एनवायरनमेंट की कमी थी, और वो पूरी हो रही है। अप्लाई करके देखना, बहुत फायदा करता है। चलिए 5वें पॉइंट की बात करते हैं, वो है रैंडम क्वेश्चन टेक्निक। अब ये किस लिए काम आती है? रिवीजन के लिए। देखो, मान लो आपके पास, इमेजिन करो आपके पास 30 डेज है, ठीक है, 30 दिन बचा है रिवीजन के लिए, या कोई मॉक टेस्ट आ रहा है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मान लो कोई बुक आपके सामने है, कोई बुक आपके सामने है, उस बुक में मान लेते हैं टोटल 200 क्वेश्चन है लेट से, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ ऑड नंबर वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, 1 3 5 7 ऐसे, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 ले लेंगे, मतलब चौथा क्वेश्चन करेंगे, 8वां करेंगे, 12 करेंगे, 16 करेंगे, 20 करेंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अभी करना है, ये होता है रिवीजन के लिए। इससे होता क्या है कि सारी वैरायटी कवर हो जाती है। हुआ क्या, आपके पास लेट से चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, अब आपने सोचा कि नहीं मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, तो होगा क्या, आप 20 क्वेश्चन में ही आपका टाइम खत्म हो गया। लेकिन आप ऐसे 4 के मल्टीपल में करोगे ना, तो वैरायटी कवर हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, रिवीजन करते वक्त वैरायटी कवर करना बहुत जरूरी है बाबू। अगर आपने सोचा कि भैया मैं चैप्टर को रिवाइज कर लूंगा और चैप्टर का एक ही टॉपिक पढ़ के हो गया आपका, तो ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब है सारी चीजों का टेस्ट ले लेना। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे 30 डेज के अंदर आप जितनी भी 80 चैप्टर्स उनको आप रिवाइज कर पाओगे। तो ये आप जरूर से जरूर ट्राई करें। हालांकि इससे और बेटर टेक्निक क्या है, इससे और बेटर टेक्निक होती है सेल्फ मार्क्ड क्वेश्चंस। इससे और भी ज्यादा बेटर टेक्निक, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप अगर अपनी नीट प्रिपरेशन में जिन भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जिन भी क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, आप उनको अलग से मार्क करके रख लेते हो, उन्हें सॉल्व कर लेते हो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, उससे बेस्ट कुछ है नहीं। तो सबसे टॉप पे तो यही है। अगर तुम्हारे पास खुद के क्वेश्चंस हैं जो तुमने अपने टाइम पे गलत कर दिए थे, जिसमें कंफ्यूजन तुमको हो गया था, जिसमें तुमने गलत सॉल्व केयरलेस मिस्टेक कर ली थी, वो अगर मार्क्ड हैं, तो रिवीजन में से वही क्वेश्चन कर लेना, वो तो इससे भी सुपीरियर है। ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे बैचेस, 2 बैचेस, एकलव्य 4.0 एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये दोनों प्रीमियम, मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट लवेबल बैचेस आपको सिर्फ True999 में मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये बैच खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा, ये खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ये 2 बैचेस आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक डिटेल एकदम जीरो से, मतलब माइनस से कह लो तो जीरो से नीट लेवल तक कि यहां पे चीजें कवर कर रखी हैं। तो आप एकदम बेसिक पर हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं एक बार मैं प्रॉपर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं और टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो फ्रेश स्टार्ट, हर चीज डिटेल में हो, किसी में हड़बड़ी ना हो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाए, तो एकलव्य 4.0। उसके साथ आपको ये बैच भी मिलेगा कि अगर आपको मन करे कि नहीं यार ये चैप्टर मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मुझे बस इसके एनसीईआरटी रीडिंग करवा दो, इसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, तो आपको ये बैच ही मिल जाएगा। तो दोनों बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 2999 रुपीस में। अगर आप एनरोल कर लेते हो, इनको यूज कर लेते हो, मेरी जान सिलेक्शन तय है। जहां तक मैंने अपना डेटा देखा है,
अगर एक स्टूडेंट एकलव्य बैच लेता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसका केवल सिर्फ एक कारण होता है कि वो एकलव्य बैच को फॉलो नहीं किया होता है। जितने भी स्टूडेंट ने एकलव्य बैच को 100% फॉलो किया हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं उसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक चीज कवर्ड है, हर एक चीज समझाई गई है, हर एक टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है। तो अगर आप 100% कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, अनटिल अनलेस भाई भगवान ने कुछ और ही रास्ता चुना हुआ हो, नीट एग्जामिनेशन से तुम पहले बीमार हो गए, भगवान ना करे, बट वही ऐसे अनफोर्सीन चीजें हो सकती हैं। बाकी एकलव्य बैच के ये फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 21 वीक्स का ये कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच है, सारे डिटेल लेक्चर्स रहेंगे और हर सैटरडे मेंटोरिंग सेशन भी रहेगी। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई ना, हर सैटरडे हम लोग आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। टेस्ट वगैरह सारी चीजें रहेंगी। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये वीक वाइज का प्लानर सब कुछ डला हुआ है, तो फटाफट इस बैच में एनरोल करो, लेट मत करना, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। दैट्स आवर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।